सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर कैसे रिवाइज करें, कब से रिवाइज करें, कब उस पर फोकस करना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आया फुल प्रूफ प्लान जिससे कि आप अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एग्जाम को फुल प्रूफ तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और अकाउंट्स के एग्जाम में आप फोड़ के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ में आप नोट्स बनाइए कि आपको क्या चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है, कितना टाइम देते हुए, कितना वेटेज देते हुए आपको चीजों को कवर अप करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। तो पहला पार्ट जो कि आपको सबसे पहले कवर अप करना है ये है कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट। स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर्स वो 5 चैप्टर्स हैं आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो कि आप अपने क्लास 11 या 12th के कॉमर्स की जर्नी में नहीं पढ़ते हैं। ये एकदम न्यू चैप्टर्स होते हैं और इन 5 चैप्टर्स से आपसे अराउंड 30 मार्क्स का सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर को आप बहुत स्ट्रेस करिएगा क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में ये 5 चैप्टर बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इन 5 चैप्टर को आप स्किप मत करिएगा और सबसे पहले इन 5 चैप्टर को आप रिवाइज करिएगा। आपका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप एग्जाम से 4 दिन पहले सिर्फ अकाउंट्स के पेपर को रिवाइज करें, क्योंकि ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होता है। अगर अकाउंट्स का पेपर आपका अच्छा गया तो वैसे ही आपके साथ में टेम्पो सेट हो जाता है। और ये 5 चैप्टर्स आपने अगर पहले दिन बैठ करके इसको रिवाइज कर लिया, इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आपने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने देख लिया, तो बिलीव मी, आप एग्जाम के लिए आधे से ज़्यादा तैयार है। यस, आधे से ज़्यादा तैयार है। अब जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपसे बड़े बड़े और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर आपका शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स आता है। यहाँ से आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, आपसे एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। फिर उसके बाद में आता है आपका पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप से भी आपसे मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स आता है आपका एनपीओ। एनपीओ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, बट ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके सेकंड ग्रेड की कैटेगरीज में आते हैं, शेयर कैपिटल, एनपीओ और पार्टनरशिप। सेकंड ग्रेड से मेरा मतलब ये है कि सेकंड डे के रिवीजन के लिए आपको एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले अपना सारा कुछ रिवीजन स्टॉप करके केवल अकाउंट्स के पेपर को रिवाइज करना है। फर्स्ट डे 5 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सेकंड डे मैंने आपको बताया आपको केवल इन 3 चैप्टर्स पर फोकस करना है, शेयर कैपिटल, एनपीओ और पार्टनरशिप। अब स्टूडेंट्स, हम लोग आएंगे थर्ड डे ऑफ रिवीजन। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, डेप्रीसिएशन, फाइनल अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सही समझा, हम पढ़ेंगे अब क्लास 11th के उन चैप्टर्स को जिनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। तो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रीसिएशन, फाइनल अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप इन चैप्टर्स को 1 बाय 1 करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको तीसरे दिन अपना मार्क कर सकते हैं कि आपको तीसरे दिन इन चैप्टर्स करना है। अगर कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे तो फिर आप इन चैप्टर्स को चौथे दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि चौथे दिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो है केवल आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट जो कि थ्योरी दिखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सी बार जो है थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं मैं कि थ्योरी भी आपका टोटल 20 मार्क्स के अराउंड वेटेज कवरेज करता है और ये 20 मार्क्स पाना बेहद ईजी होता है, बेहद आसान होता है। अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा चीज़ें पता है तो फिर आप 20 मार्क्स पा सकते हैं। थ्योरी के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले 2 चैप्टर्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने अकाउंट्स के। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप हर चैप्टर के पीछे जो उसका समरी लिखा हुआ होता है, जो समराइज्ड वे में चैप्टर को जो है उसके कंसेप्ट्स लिखे हुए होते हैं, आप उसको भी एक बार पढ़ लेंगे तो भी आप काफ़ी हद तक थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, थ्योरी के क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चंस जो है एक मान सकते हैं आप लोग वरदान साबित हो सकता है आपके एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, थ्योरी का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी बेस्ड क्वेश्चंस में आता है, आपको नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखाई देता है, जिसके अंदर में आपसे ट्रू फॉल्स पूछता है 2-2 नंबर के 5 या 6। तो स्टूडेंट्स, आप थ्योरी को इग्नोर करके बिल्कुल भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये बात तो कंफर्म्ड है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये 4 दिन का अपना ये प्लान बना लिया होगा और अब जाइए मस्त होकर के अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ में दीजिए एग्जाम्स को। आप
विनर हैं ये बात जान लीजिए, मान लीजिए। और सीए इंस्टीट्यूट आपका पेपर ले रहा है, मगर आपको भी पता है और मुझे भी इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सोचिए साथ में जाइए, एग्जाम्स दीजिए। ऑल दी वेरी